दुष्ट किसे बोला गया है? दुष्ट शैतान को भी बोला गया। और जो लोग धार्मिकता में नहीं चलते, दुष्टता में चलते इंसान, उनको भी शैतान उपयोग करता है। कुछ लोग दुष्ट आप धर्मियों को सताते हैं, जिनके अंदर वचन बना रहता है, याद रहता है उसे, वही दुष्ट पर जय पाता है। कहता दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करूं। कहता है अंदर रखा है, याद रखा है उसे। कठिन परिस्थितियों में उसे बोलता हूं, घोषणा करता हूं। शैतान की एक ही खुराक है, पाप। एक ही रास्ता है, लेकिन उसे जगह ना दो, पाप है। अगर आप पाप ना करें, आपके पास विश्वास की डाल है, वो आपको कभी उसके तीर नहीं लगेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पर जो याद रखो, जो भी दुष्ट आपके खिलाफ होंगे, अगर आप पवित्रता में खड़े रहेंगे, वो हार जाएंगे। वो केसों में, वो बातों में, वो षड्यंत्रों में, वो जो आप पर दोष लगाते तो कभी सफल नहीं होगा। उनके मुंह बंद हो जाएंगे तुम जब आशियों में खड़े होंगे, अपनी कुर्सी पर बैठे होंगे। हालेलुया। तो इसको स्थिरता की जब मैं बात कर रहा हूं, आपको खुद स्थिर होना है। याद रखो, जब गिरते हैं, कौन गिरते हैं? आप खुद गिरते हैं। जब खड़े होना है, खुद खड़े होना है। जब स्थिर होना है, खुद होना है। ऊपर से ना देखो कुछ अनुग्रह हो जाऊंगा और आप खड़े हो जाओगे। बहुत लोगों ने वेट की, जवान गिरे रहे, सेवकाइयों में खड़े नहीं हो पाए। जिन्होंने सोचा शायद कुछ ले हैंड कोई दास करेगा, ऐसा स्थिरता आ जाएगी, ले हैंड आ जाएगा। ओके, आपने व्यभिचार छोड़ दिया, 1 महीने से कोई गंदी मूवी नहीं देखी, कुछ गलत नहीं किया, ओके, क्या वही ले हैंड आपको सारा साल खड़ा रखेगा? आप शैतान को मौका देंगे, डाल नहीं रहेंगे, वचन का हथियार नहीं उपयोग करेंगे, प्रार्थना में नहीं रहेंगे, कल गिर जाओगे। शिक्षा आपको वचन में स्थिर रहना, जब आप खुद को पता है मुझे खुद खड़े होना सीखना है। जो इस वचन को सुन के स्थिर रहेंगे, 21 दिनों में स्थिरता में काम करेंगे, प्रभु आपको ग्रेस देगा। और ग्रेस आपको ऐसे वहां पहुंचा देगी, यहां पर लोग जाने के लिए सपने देखते हैं, पहुंचना चाहते हैं, पर तुम वहां पर होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब स्थिर रहो, इसमें आता है खड़े रहो। खड़े रहो कहता है स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहां पर स्थिर रहना अभी हमारे पास सीखने के लिए विषय बाकी है। दूसरा, इसमें दुष्ट कौन है? शैतान। अगर आपको पता नहीं दुष्ट के कार्य क्या है, तो आप कैसे दुष्ट के तीरों को बुझाएंगे? अगर आपको तीर ही नहीं पता दुष्ट के योजनाएं क्या है, तो उसके बाद उन्हें बुझाना, जलते तीरों को शैतान के बुझाना। हालेलुया। ओके, अब मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको दूंगा, जो आपके जिसके द्वारा आप इसे जल्दी से इसे आप समझेंगे और इसे आप अपनाएंगे, और आप सेम नहीं रहेंगे अगर आप इसे आत्मा में ले पाएं। क्योंकि सबसे पहला वचन ही यही है, मत्ती 13:19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है, और ये वही है जो मार्ग के किनारे में बोया गया था। कुछ समझ आ रहा है? तो केवल यहां पर दुष्ट की बात आओ तो वो लोग भी, दुष्टता के नीचे जो लोग हैं आपकी हानि का कारण बनते हैं, दुष्ट शैतान भी है। तो आप दोनों चीजों को समझ पाएंगे इन वचनों के द्वारा। दुष्ट के कार्य क्या है? दुष्ट किसे बोला गया? दुष्ट के कार्य क्या है, उससे आप समझेंगे। सबसे पहले, जो वचन को सुनकर नहीं समझता, वो मन में जो कुछ बोया गया दुष्ट आके छीन लेता है। सबसे पहला दुष्ट का काम, दुष्ट है शैतान। यहां पर दुष्ट शैतान करके हम पहले सीखेंगे। फिर दुष्ट जो मनुष्य हैं, जो परमेश्वर धार्मिकता में नहीं चलते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, धर्मियों को, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को सताते हैं। तो यहां पर जो शैतान की बात करके कहते हैं, वो चुरा लेता है राज्य का वचन सुनकर, जो समझता नहीं। अब कई लोग नहीं समझते, समझ पा रहे, जवान ज्यादा समझते हैं। इसलिए जवानी के समय वचन को जितना बर सकते हो बर लो। बुढ़ापे तक भी तुम रोग रहित रहोगे, तंदुरुस्ती में रहोगे, पवित्रता में रहोगे, और एंड में स्वर्ग में ही प्रवेश करोगे। देखिए, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, बुढ़ापे तक उसको वो स्थिर रखेगी। इसलिए बच्चों के लिए संडे स्कूल के लिए हम उसे और स्ट्रांग पर स्ट्रांग करना चाहते हैं, ताकि जो वचनों के द्वारा वो इतने मजबूत हो जाएं कि आगे शत्रु उन्हें गिरा ना पाए। जब वो दुनिया में जाएं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काम करे, बिजनेस करे, मैरिज आगे उन आने वाले जब मैं बड़े, वो वचन इतना उन्हें हो, कोई भी गलत फैसला ना ले अपनी जिंदगी में और सफलता की ओर बढ़े। तो इसे आप समझ पा रहे हैं। जो सुनकर नहीं समझता, याद रखो, इसलिए बुढ़ापे में कई लोग नहीं समझ पाते। इस समय अगर कोई बुजुर्ग बंदा कैसे सुन रहा होगा इन वचनों को, आप सोच के देखो कितना समझ आ रहा होगा उसे।
पढ़ाई नहीं करते, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आपको पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश जितना बच्चों को पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। मैं आपको बताता हूँ, वर्ड देता हूँ, क्योंकि आगे ये लैंग्वेज जितनी उन्हें आती है उतना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। उन्हें बाइबल इंग्लिश में भी वो पढ़ पाएंगे, हिंदी में भी पढ़ पाएंगे। जिनके समय निकल गए वो तो निकल गए, पर उनके पास अभी सीखने के समय, उन्हें सिखाओ जितना सिखा सकते हो बच्चों को। जो वचन को सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया दुष्ट आके सबसे पहले शैतान वचन को छीनता है। अगर उसे पता है ये वचन जो सुना है, परिस्थिति में ये वचन इन्हें भूल जाए, ये लिखे ना, ये याद ना रख पाए, इनको याद ना रहे, अंदर ना जाए। इसीलिए मैंने संडे स्कूल के बच्चों को कहा वचन उन्हें याद दिलाने कि हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए ये 10 वचन बोलने, मुंह जवानी सुनाओ। दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए ये 10 वचन बोलने, मुंह जवानी बिना देखे सुनाओ, ताकि उन्हें याद हो, वो प्रार्थना में उपयोग कर सके, अपने फैमिली पर कोई बीमार है उन पर घोषणा कर सके। इसलिए सुनकर भूलना नहीं, उन्हें याद करना सीखो वचनों को। मैं जब मसीह में आया था, मेरी आदत थी मैं वचनों को याद करता था। तो उसी का आज फायदा होता है कि हमें सभी आयतें, सब वचनों को हमें वो अंदर आते हैं। जैसे याद करना, और उसने लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पूरे लंबे वचनों को भी याद करना। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती, चाहे वो गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। तो अगर आपको वो वचन ऐसे, हमने खुद किताबों की तरह ऐसे याद किए थे जब नया मसीह में था, तो अब केवल आत्मा में उसे याद करना पड़ता है कि कब कौन सा वचन बोलना है, क्योंकि याद तो पहले समझ पा रहे कुछ चीजें। इसलिए जितने वचन आप याद करोगे, इंपॉर्टेंट वचन जो प्रार्थना में और आपके लिए बहुत जरूरी, जिससे आप बाइबल में लाइन करते, प्रीच में मिले होते हैं, लाइन वाले वचन कई बार पढ़ लो बाइबल के। ऐसे बाइबल को लो, कई बार मैं वो ही पढ़ता हूं जो मैंने आज तक मसीह लाइफ में सुने हैं, नोट किए। तो बाइबल पढ़ता हूं जिसमें कलर किया है, वही वचन पढ़ता हूं। ऐसे कलर किया है तो कुछ ही समय में ज्यादा वचन पढ़ लेता हूं, क्योंकि स्टोरी तो याद आ ही जाती, स्टोरी क्या थी, जो मेन वचन है वही पढ़ते जा रहा हूं। यह भी हथियार है आपके लिए, याद रखना, शैतान छीन लेता है। दूसरा, पहला यूहन्ना 2:14 में लिखा है, हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, लिखा है कि जो आदि से तुम में जान गए हो, हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में वसा रहता है, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। बोले आमीन। मेरे वचन को बताने से पहले उसका प्रकाशन समझ जाया करो, पास्टर जी क्या बोलने वाले हैं। उसे बोलते हैं ज्यादा आत्मिक और वचन पर पूरा ध्यान लगाने वाले। मैं जब पास्टर को सुनता था तो मैं पहले ही बोल देता पास्टर ये बोलने वाले हैं, तो उससे प्रीच का गिफ्ट मिला मुझे। हालेलुया। तो पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखा, समझ पा रहे, कहते तुम हे जवानों तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवान हो। जवान बलवान, कहते तुम बलवान हो, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। कहता है जो आत्मा में जवान है, कहते तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता है और तूने दुष्ट पर जय पाई। कौन जय पाएगा दुष्ट पर? जिसके अंदर वचन बना रहता है, जो वचन पर स्थिर खड़ा रहता है, वो ही जय पाता है। जो जवान है आत्मा में, कमजोर नहीं है, बच्चा नहीं है आत्मा में अभी, जो जवान है। पर जो जवान आत्मा में नहीं है वो वचन सुनकर भूल जाता है, क्योंकि दुष्ट चुरा लेता है। कहता तूने जवानों वचन तुम में बना रहता है, इसलिए तूने जय पाई है दुष्ट पर। अब यहां पर पहला यूहन्ना 3:12 और 13, और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया। उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम धर्म का था। यहां पर मनुष्यों के द्वारा, अब दुष्ट जो मनुष्य आपके लिए होते हैं, शत्रु का समझ गए। कहते कैन ने क्यों ऐसा किया, क्यों उसे घात किया अपने भाई को? क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे। आप धर्म के काम करते हैं और लोग जब दुष्ट बुरे काम वाले लोग होते हैं वो आपको ठगते हैं, लूटते हैं, पैसे को लूटते हैं, आप पर दोष लगाते हैं, आपको निराश करते हैं। वो अन्य जाति हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस पर हो सकते हैं, वो आपकी सेवकाई की लाइफ में हो सकते हैं, वो आपके किसी भी। तो कुछ लोग हैं, जब आप धार्मिकता में चल रहे होते हैं तो शैतान की पहुंच होती है दुष्टता में चलने वाले लोगों पर, ताकि वो उसके द्वारा आपके काम में डिले पा सके, जो काम आपके उन्होंने करने। पर अगर आप आंग फेंकेंगे,
फास्ट होंगे आपके काम यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं? कई लोग बुरे हैं और वो शैतान उन लोगों को आपके लिए बुराई के लिए उपयोग करता है, क्योंकि उन्होंने बुराई के लिए, अधर्म के लिए अपने आप को शैतान के हाथ में सौंपा होता है। तो शैतान उन बड़ी पदवियों पर, बड़ी पोस्टों पर काम करता है, सिस्टम को ऐसे बनाता है कि लड़ाई हो, झगड़े हो, नाश हो, लोगों को हानि मिले, धर्मी को हानि मिले, धर्मी के ऊपर धर्मी को सताव देने के लिए उन्हें उपयोग करता है। पर अगर आप विश्वास की डाल लेंगे, लहू में सुरक्षा घोषणा करेंगे और जलते तीरों को बुझाएंगे और फायर प्रे करेंगे, हर ऐसी आत्मा उसका नाम लेके वहां पर मैं अटैक करता हूं आत्मा में, वहां पर शैतान का योजना नाश हो जाए, तो आप देखेंगे कोई डिले, कोई फेलियर आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा यीशु नाम में। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। यीशु ने कहा मुझसे भी उन्होंने किया था, क्योंकि तुम धार्मिकता में हो तो वो तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वे शैतान से, उससे पैदा हुए, तुम परमेश्वर से पैदा हुए। आत्मा से जन्मे को शरीर से जन्मा हुआ सताता है। पहला यूहन्ना 5:18-19। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इसे लिख लेना, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। किसको नहीं छूने पाता? घर जाके दोबारा पढ़ना इस वचन को अपने प्रकाशन से, अपनी आत्मिक आंखों से। पर यहां पर मैं इसे आपको दे देता हूं। यहां पर कहते वह पाप नहीं करता। कहते जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पहले वो ये बताना चाहता है, जो पाप नहीं करता दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आपने नया जन्म पा लिया, प्रभु से पैदा हो गए, कहते वो पाप नहीं करता। अब कहते मैं तो यीशु में हूं, दुष्ट मुझे कैसे छू रहा है? मैं तो मसीह को मानने वाला, फिर शैतान मुझे कैसे छू पा रहा है? उसने कहा जो परमेश्वर से पैदा हुआ है और पाप नहीं करता, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो समझ पा रहे? अगला लेसन, अगर आप पाप ना करें तो आपके पास ऐसी विश्वास की डाल है, कोई जलता हुआ तीर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी शील्ड के बाहर, आपकी डाल के बाहर लिखा होगा जलते तीरों को बुझाने वाली सामर्थ। हालेलुया। पवित्रता ही जलते तीरों को बुझाने वाली सामर्थ। आप अपनी डाल पर ऐसा लिखाएंगे तो समझ पा रहे हैं? कहते हैं दुष्ट उन्हें छूने ना पाएगा जो पवित्रताई में खड़ा है, जो पाप नहीं करता, परमेश्वर से पैदा हुआ है। वो खुद गारंटी देता। आपको ये वचन यूज करने होते प्रार्थना में, दुष्ट तो मुझे छू नहीं सकता, मैं पवित्रताई में खड़ा है। आपकी वाइफ बोलेगी बच्चे को देखो क्या हुआ, बच्चे को देख क्या हुआ। आप बोलेंगे ओए दुष्ट, ए बीमारी के दुष्ट, तू उसे छू नहीं सकता, क्योंकि हम पवित्रताई में खड़े हैं। आउट इन जीसस ने, मेरा मन दोष नहीं पाता। समझ पा रहे हैं? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, सारा संसार दुष्ट के बस में, तो संसार दुष्ट के बस में। तो यहां पर देखिए, ये शैतान का वर्णन करता है जो अन्य सभी दुष्टों का सरदार है। तो दुष्टों का सरदार कौन है? शैतान। अन्य जितने भी दुष्ट है, जो मनुष्यों को उपयोग करता है, जो अधर्म में चलते हैं, उन सभी के लिए वो कहता है वो दुष्टों का सरदार शैतान है। पर दुष्ट और भी वहां पर वचन पर सिखाया गया है। हालेलुया। कहते हैं पहला यूहन्ना 2:14, हे पितरों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो, तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता है। ओके, ये वचन हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा है कि वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। पहला यूहन्ना 5:18-19 अभी हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। दूसरा पतरस 2:7-10 कहता है, और लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। लूत कहता है अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से, अधर्मी दुष्ट, समझ पा रहे हैं, उनके अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, उसे छुटकारा मिला। जो भी आपको अधर्मियों के द्वारा दुखी किया जाता है, मैं आपके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। दुष्ट शैतान जो राजा है दुष्टता का, मैं बोलता हूं अधर्मियों के द्वारा वो आपको दुख नहीं दे पाएगा। मैं आपके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु के नाम। बहुत दुखी था, उसे छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुनकर हर दिन अपने मन को पीड़ित करता था।
हर दिन अधर्मियों के कामों को देखकर सुन सुनकर अपने मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लाना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है। जो भक्त है, परमेश्वर की भक्ति करने वाले, मतलब प्रार्थना, वचन, उपवास में, आज्ञाकारिता में ईमानदार है परमेश्वर के साथ, उनको वो परीक्षा से निकाल लाना जानता है परमेश्वर। कितनी भक्ति आपके लिए पावरफुल है। आप किसी परीक्षा में इस वचन की घोषणा करें, परमेश्वर भक्तों को हर तरह की परीक्षा में से निकाल लाना जानता है। वो ऐसी युक्ति बनाएगा, मुझे इस परीक्षा से बाहर निकाल लेगा और मुझे शांत कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही करेगा अद्भुत आपके साथ। याद रखो, दुष्ट नहीं, उसने कहा धर्मी को परीक्षा से निकाल लूंगा, पर अधर्मी न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखता है। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ नहीं जानते। अब समझे आप, कहते हैं विशेष करके उनको परीक्षा से निकालेगा, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे, अशुद्ध अभिलाषाओं के जो पीछे नहीं जाते, शरीर के अनुसार नहीं चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। यहां पर वो जो ये बताना चाहता है, जो शरीर के अनुसार चलते, अभिलाषाओं को चलते, प्रभुता को तुच्छ समझते, जो ढीठ है, जो हठी है, जो ऊंचे पद वालों को बुरा वाला कहते हैं, कहने से नहीं डरते। कहते जो अशुद्ध अभिलाषाओं में, शारीरिकता में चलते, ऐसे स्वभाव के, विशेष करके उनको वो दंड की दशा में रखता है। तो इसका मतलब आपको भी दुष्ट के कामों में नहीं चलना है, शरीर की अभिलाषाएं और ऐसे ढीठ मन में नहीं चलना कि आप भी दुष्ट के बीच में गिने जाएं। दूसरा पत्रस 3:17 और 18, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भरम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अब इसमें हम अगले हिस्से में प्रवेश करने इस वचन के द्वारा, जो लास्ट पल हमारा आखिरी पलों की ओर बढ़ रहे हैं। पहले था दुष्ट कौन है, आप समझ गए, दुष्ट वो जो शैतान है, दुष्ट वो जो संसार के लोग उसके बस में है, जिसके द्वारा वो आपको दुख देने की कोशिश करता है। पर आपने ये वचन सीख लिया, आप शैतान को अवसर नहीं देंगे, शैतान को और शैतान के बस में लोगों को जो आसपास आपको अफेक्ट करना चाहते हैं, असर करना चाहते हैं। जो चीजें आपको मैंने प्रैक्टिकल बताई थी, अब मैं उसके लिए वचन दे रहा हूं। अगर मैं वचन नहीं दूंगा, क्योंकि वचन ने आपके अंदर चीर फाड़ करनी है और आपके अंदर छुटकारा करना है, जो मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए वचनों के साथ प्रचार देना जरूरी होता है। हालेलुया। उसे कहता है इस रीति से करता है वो, कैसे, इसलिए हे प्रायो, पहले ही तुम्हें इन बातों को जानकर चौकस रहो। कहते तुम्हें पहले ही बातें मैंने बता दी, तुम पहले ही जान गए हो, आज आप पहले ही सीख गए। कहते मैंने तुझे पहले ही बातें ये बता दी है, इसलिए चौकस रहो। जो खड़ा है वो चौकस रहे, इसलिए कहते तुम चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, अन्य जातियों के जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते, कई लोग दुष्ट के बस में, कहते उनके भ्रम में। आज मैंने देखा दुष्टों के फंस में, एजेंट पैसे लेके भाग गया, डॉक्टर ने लूट लिया, किसी ने अच्छा तुम यहां पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, इतना दुगना मिल जाएगा, तिगना मिल जाएगा, चौगुना मिल जाएगा, लूट लिया। कई व्यक्तियों ने आया प्रार्थना कराई, ओ मैंने एक व्यक्ति की बातों में आके इतना पैसा कर दिया, बाद में उसने मेरे साथ घपला किया, 8 लाख मेरा दब गया, प्रेयर करना 15 साल से केस लड़ रहा हूं, अभी तक नहीं मिला। और उसी की चिंता लेके शैतान क्या हो गया काम, ये तो बंदा इस बात पे पकड़ा रहेगा सारा दिन, ओह मैं तो गया काम से। समझ पा रहे, कभी भी अधर्मियों के बस में न पड़ो, डाल लो, अपनी लहू को लगाओ, स्पिरिट को डांटो, शैतान का दाव ना चलने दो, यीशु के नाम में बोले आमीन। अधर्मियों के भरम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना देना। विश्वास की डाल, अधर्मियों के बस में आकर, अधर्मियों के द्वारा जो दुष्ट के तीर आ रहे तेरे सामने, अपनी डाल को कहीं घायल होके खो ना देना, उसे उठाकर फिर से अपने लिए सुरक्षा कवच बना लेना। हालेलुया। और अपने अपने लोगों के लिए खो ना देना कहता है। पर हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। कहता है डाल उठाकर हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। वचन की पहचान के द्वारा आपके अंदर ग्रेस आती है। अनुग्रह में कहता है बढ़ते जाओ, इसका मतलब ग्रेस में बढ़ता जाओ,
वो आप करते हैं ना प्रार्थना, प्रभु मुझे ग्रेस को बढ़ा, मुझे प्रार्थना की ग्रेस दे, मुझे अभिषेक दे, मेरी अनॉइंटिंग को बढ़ा, मेरी ग्रेस को बढ़ा, फाइनेंशियल मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी लाइफ में ग्रेस बढ़े तेरी। रिसीव रिसीव, आई रिसीव ग्रेस ग्रेस ग्रेस। आप अनुग्रह को रिसीव करते हैं क्योंकि अनुग्रह आपको वो देता है जिसके लिए आप काबिल नहीं। समझ पा रहे? मतलब आपने इतनी प्रार्थना नहीं की, इतना कुछ किया नहीं, प्रभु ने अनुग्रह किया, आपने इतना प्रभु को प्रसन्न किया। प्रभु ने कहा मैं तुझ पर अनुग्रह करता हूं, आज से तू ऐसा होगा, तेरे द्वारा ये होगा वो होगा। इसे बोलते हैं बहुतायत का अनुग्रह। ये ग्रेस कैसे बढ़ती? वचनों को सुनने से। जो काम आज चेयरों पर बैठकर आज कर रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ के आप कर रहे हैं, इससे आप पर ग्रेस बढ़ती, क्योंकि आप अलर्ट हो जाते, आप स्थिर हो जाते, जिसके द्वारा आप पर ग्रेस आती। जब आप विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहते, एक टाइम आता है आप अनुग्रह, एक टाइम 1.5 साल पवित्रता में खड़े रहना, मुझे पता कितना मरा शरीर की अभिलाषाओं के लिए, पाप को ना करना, पवित्रता के लिए खड़ा रहना, अपने जीवन के हर हिस्से में प्रभु में बने रहना, हर विरोध में, हर परिस्थिति में अड़े और खड़े रहना वचन पर। कोई भी काम आ जाए, बातें सुन लेनी अधर्मियों की, पर वचन को नहीं तोड़ना। निराशा आनी पर पाप में नहीं गिरना, बस अड़े रहना, खड़े रहना, स्थिर रहा हूं। एक टाइम आया, फिर प्रभु ने मुझे ग्रेस दी है। हालेलुया। जो आज के वचन का आदर करेगा, प्रभु उसे ऊंचा करेगा और ऊंची पदवियों पर बैठाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कहते हैं पहचान में बढ़ते जाओ, मसीह का अनुग्रह तुझ पर बढ़ता जाए, उसी की महिमा जुगाजुग होती रहे। कहता है बोल लो आमेन। हालेलुया। कहता है बोलो आमेन आमेन आमेन। जोर से तारीफ करो यहां पर। समझ पाए? इसीलिए शिक्षा आपको स्थिर करती। समझ पा रहे हैं? अगली बात आप सीख रहे हैं, शिक्षा आपको स्थिर करती है। आज मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। आप चेयरों पर क्यों बैठते हो बुधवार? कि आप लंबा समय बैठकर शिक्षा को सीख सके। प्रचार होता है 15 मिनट आधे घंटे का, ज्यादा से ज्यादा नहीं, आधे घंटे से 45 मिनट का। समझ पा रहे हैं? वो होता है प्रीच, कि एक पावरफुल उत्साहित किया, कुछ सिखाया, प्रीच किया, थोड़ा सा टॉपिक पर भेज दिया, लोगों को चंगाई की भेज दिया। आपको पता है कभी हम प्रीच करते हैं, कभी हम शिक्षा देते हैं। तो जब शिक्षा हो उसे 1 घंटा 1.5 घंटा आप सीखते हैं लगातार, क्योंकि आप 4 घंटे मूल्य चुका के दूर से आए होते, तो आप जितना सीखें आपके लिए उतना महत्वपूर्ण होता है। तारीफ करें जोर से। अब लास्ट पॉइंट है, कहते हैं ताकि तुम स्थिर हो सको और जलते तीरों को, स्थिरता ही जलते तीरों को बुझाती। विश्वास की डाल लेकर स्थिर होना। अगर आप ही गिर गए, डाल क्या करेगी? यीशु का लहू क्या करेगा अगर आप ही गिर गए? आप कहेंगे यीशु का लहू मेरे लिए बोला नहीं। बाइबल में तो लिखा यीशु का लहू उत्तम बातें कहता है, यीशु का लहू मेरे लिए बोला क्यों नहीं? कि उसने कहा विश्वास की डाल लेकर लहू के उपयोग करना है, स्थिर खड़े रहकर, पाप में गिरकर नहीं। तुम तो पहले गिरे, अब अटैक आ रहे हैं, अब पश्चाताप करके उठो, फिर से विश्वास की डाल उठाओ। समझ पा रहे? स्थिर खड़े रहना उस तेरी जिम्मेवारी है। माता पिता सारी उम्र बच्चों को ऐसे पकड़ के नहीं चलाते रहते, वो बोलते हैं अब खुद चल 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 के देख, चल के देख, एक कदम। मैंने जिक्र के कदमों को बहुत इंजॉय किया। मैंने कहा अर्चना आज 4 कदम चला, आज 6 चला, आज 10 चला। एक दिन छोड़ दिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20 21 22, अर्चना आज 22 कदम जिक्र चला। परमेश्वर भी आपके लिए ऐसे एंजॉय करता है जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लग जाते हैं, प्रार्थना पर स्थिर हो जाते हैं, आप विश्वास में स्थिर हो जाते हैं, वचन में स्थिर हो जाते हैं, पवित्रता में स्थिर हो जाते हैं, ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। आप बालक नहीं रहते, शैतान के द्वारा गिराए नहीं जाते, आप मैच्योर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो समझता है, 1 कुरिन्थियों 10 की 12 से 13, 1 कुरिन्थियों 10 की 12 से 13, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? परमेश्वर की या आपकी? हाँ, ओ इतना भी आपको बिलीव नहीं, छोड़ दिया परमेश्वर पर। मुझे खड़े रखना प्रभु की जिम्मेवारी है, मेरा कोई रोल नहीं है। पर वचन में तो लिखा तुम उसके सहकर्मी हो, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ है, पर तुम उसके सहकर्मी हो। मतलब तुम परमेश्वर के साथी हो उस काम को, वचन को पूरा करने के लिए तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम साथ नहीं दोगे, वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में जीवित करना है उसे, जो वचन में लिखा है उसे अपनी लाइफ में जीवित करना है। हालेलुया। अपनी सेवकाई में जीवित करना है। सारी जिंदगी हम यही दौड़ लगा रहे हैं
कि जो जो वचन में लिखा है वो सारा जो प्रेरितों के काम में होता था, एक दिन सारा वो वचन मेरी चर्च में जीवित होना चाहिए। हालेलुया। समझ गए पास्टर? वो सभी वचन को अपने लिए जीवित करना है, पूरा करना है। एक भी आप बीमार हैं, यीशु के कोड़े खाने से लेकर चंगे हो चुके, तुम 4 साल से बीमार हो, तुम्हें ठानना होगा आज मुझे अपने आप को चंगा करना है और गवाही बनानी है और लोगों को दिखाना है वचन देख जीवित है। हालेलुया। उसे गवाही के रूप में याकूब, उसने कहा वो चौकस रहे, वो गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा। क्या बात है। कहते तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। याद रखो, इसका मतलब जो भी तुम्हारी लाइफ में परीक्षा आएगी, जलते तीर आएंगे, विश्वास की डाल से तुम बच जाओगे। कहते तेरे सहने से बाहर नहीं होगी। साहस ना छोड़ो, लड़ो। कोई सहने से तेरे बाहर नहीं, मतलब तेरी सामर्थ से बाहर नहीं। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, कहें उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझ में है वो परीक्षा में गिराने वाले शैतान से बड़ा है। जो मुझ में, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं क्योंकि उसका आत्मा मुझ में है। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा। इसका मतलब तुम्हें सामर्थ भी देगा। वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, तुझे शक्ति देगा। लिखा है अगर तुम परीक्षा में, अगर तुम विपत्ति के समय साहस छोड़ दो, हिम्मत हार जाओ, जलते तीरों को देखकर हिम्मत हार जाओ। मुझे कोई फायदा नहीं चर्चा, आज के बाद कोई बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रेयर नहीं करूंगा। एक लड़का मेरे पास आया, कहते पास्टर वचन सारी प्रेयर करता हूं, वचन भी पढ़ता हूं, प्रभु ने कहा था ये होगा मेरी लाइफ में, वो होगा, ऐसी भविष्यवाणियां थी मेरी लाइफ में, प्रभु ने मुझसे बात की थी, ऐसा हुआ तो है नहीं, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरा काम नहीं हुआ, कब करेगा प्रभु? इतना नकारात्मक। तो मैंने देखा, इतना मैंने समझाते जाना, वो मेरी बातों को कटता गया। पता क्या था? वो लड़का बुरा नहीं था, अच्छा था, एक समय बहुत अच्छा था, पर शैतान ने उसको दूसरा कर दिया, जो मेंटली कह सकते हो, वचन कैसे बरमा दिया उसकी सोच को। कैसे जैसे कहते कौन से लोग होते वो जो जैसे इजरायली नहीं कुड़कुड़ाने लगे थे परमेश्वर के, कुड़कुड़ाने वाली भी स्पिरिट है, वो एक व्यक्ति पर कब्जा करती है, परमेश्वर पर वो व्यक्ति दोष लगाने लगता है। तूने क्या दिया मुझे, तूने क्या दिया, तू करता तो नहीं है मेरी बात है, तूने तो ये कहा था, वो कहा था, फिर हुआ क्यों नहीं? पास्टर के सामने आके आप कहेंगे नंबर वो ये। मैं फिर भी समझाता रहा, फिर मैं समझ गया इसका दोष नहीं तो मैं कहता अरे तू क्या बोलता है, अगर प्रभु के लिए तो इतना नकारात्मक है, चला जाओ ऑफिस के बाद। मैं समझ गया एक स्पिरिट है, तो अभी पता चल गया अभी हमें क्या करना होगा, आत्मा में रोज उसके लिए प्रार्थना कि वो आजाद हो जाए। हालेलुया। पता हो जाना बड़ी बात नहीं, मेन लड़ाई को जीतना। वो मुझे दिख गया मेरे घर में एक है ना जो पुराना था, ये किले हैं मेरे घर में, किल है, किल पुराने किल। मुझे पता चला तेरे घर में ऐसे किल है ना तेरे घर, हाँ पता लग गया, अब आगे बताओ, हल करो, समझ पा रहे हो? वो मेन कार्य है असली जो आपको पूरा करना है। हालेलुया। परंतु प्रत्येक याकूब में लिखा है, कहते हैं परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। निकास करेगा प्रभु निकालेगा। विश्वास की डाल लेके सामना करो, हर परीक्षा से बाहर निकाल के वो खड़ा करेगा। याकूब 1:14-15, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। कैसे गिरते हो परीक्षा में? अपनी अभिलाषा में खिंचकर। तो लिखा जो खड़ा है वो चौकस रहे। इन दोनों वचनों में क्या कहता है? पहले वो चौकस रहे, उसकी अभिलाषा उसे परीक्षा में गिराती है। मतलब जलते हुए तीर कैसे लगने लग जाते हैं? तब तक नहीं लगेंगे शैतान के जलते हुए तीर जब तक तुम डाल लेकर लहू लगा रहे हो और शैतान पर फायर फेंक रहे हो, क्योंकि आप लड़ रहे हो, वो जवाबी कार्रवाई करेगा, आक्रमण। अगर आप नहीं लड़ रहे तो वो आपको घायल करेगा। केवल सुरक्षित रहने से नहीं, आपको लड़ना है। लड़ेंगे नहीं, एक दिन दुश्मन इतना करीब आ जाएगा कि आप आगे डाल लेंगे, दुश्मन इधर से घेर लेगा, इधर से घेर लेगा, पीछे से घेर लेगा। आप क्या करोगे? उसे करीब ना आने दो, उसे दूर से ही अपनी लाइफ में दूर रखो। जैसे दुष्ट आत्मा लेके जब निकल जाती, सूखी जगहों में भटकती फिरती है, उसे भटकने दो, अपने करीब ना आने दो। हालेलुया। तो हर एक
अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा जब गर्भवती होती पाप को जन्म देती, पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को आत्मिक मृत्यु, मतलब आत्मा में तुम मर जाओगे। हालेलुया। रोमियो 6 की 11-14, ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। आपको अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ बनाना होगा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करें। पाप को राज्य ना करने दो, इससे आप गिर जाओगे। स्थिरता खत्म होती है इन वचनों से। तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो, ना पाप की लालसाओं के आपको अधीन रहना है। इसके द्वारा कहते हैं खड़े रहना, घर जाके से मनन करना, आराम से पढ़ना, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने अंगों को पाप का कारण बनने के लिए ना सौंपो। अपने आप को मरे हुए के समान से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को, अपनी लाइफ को परमेश्वर को समर्पित करें, सौंप दो ताकि तुम खड़े रहो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन हो। लोग कहते मैं खड़ा होना चाहता हूं। आज सीख चुके हो कैसे खड़े होना है। कहते तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। अगर तुम ऐसा अलर्ट रहोगे, अपनी लाइफ में स्थिर रहोगे विश्वास की डाल लेकर, तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, पाप तुझे नहीं चलाएगा। आखिरी वचन 1 यूहन्ना 2 की 15 से 17, तुमने ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, वही चीजें जो गिराती है। जीवन का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बोले आमीन। आज यही परमेश्वर की इच्छा है कि जो इस पर चलेगा वो सर्वदा बने रहेगा, वो स्थिर रहेगा। क्या टॉपिक था? विश्वास की डाल लेकर स्थिरता के द्वारा दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझाना। अगर स्थिरता नहीं होगी पवित्रताई में तो जलते तीरों को बुझा नहीं पाओगे। पवित्रता में स्थिरता, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहो। आंखों की अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा, घमंड, सारी तरह के पाप के जो कारण आपके अंदर गुप्त पाप है उन्हें अभी से दूर कर लो। जल्दी फायर पे करके उन्हें अपने जीवन से कमजोरियों को दूर कर दो। अगर आप परीक्षाओं से बचना चाहते हैं तो समझ पाए, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी ही करनी होगी। दिन में 3 टाइम वचन पढ़ना ही पढ़ना होगा। दिन में कम से कम 1 घंटा, अधिक से अधिक 3 घंटे प्रार्थना करनी ही करनी होगी। और आपको भी और आपके साथी को भी, आपकी वाइफ को भी, आपके हस्बैंड को भी। नहीं तो शैतान एक पर अटैक करेगा और दूसरे पर असर होगा उसका। इसलिए आपको भी, अपने बच्चों को भी, अपनी वाइफ को भी प्रार्थनाओं में बिठाओ, क्योंकि जो कमजोर हुआ शैतान वहां अटैक करेगा और उसका असर आपको छूने को करेगा। वो बातें आपने पहले सीख ली। इसलिए प्रार्थना का प्रचार करो अपने पूरे घर में। प्रार्थना का माहौल बनाओ, प्रेयर रूम करो, सेट करो, डिसिप्लिन बनाओ। रोज लड़ते रहो। 21 दिनों के अंदर पूरी वेदी को लड़ लड़ के कंप्लीट करो। पहला हफ्ता निकल गया, कई लोगों ने संडे पश्चाताप का पहला प्रभु बोझ लिया। प्रभु हम 3 टाइम प्रार्थना नहीं कर पाए। प्रभु कहता कोई नहीं, माफ कर दिया, आज प्रभु बोझ लिया है, अगला हफ्ता काम कर। इस संडे फिर से प्रभु बोझ होगा। शैतान पूरे जोर में है कि तुम 3 टाइम प्रार्थना ना कर पाओ। मैं आपको बताऊं, ओवर लोड होगा शैतान का, पर आपको ध्यान रखना है फास्टिंग के बिना भी आपको प्रार्थना करनी सीखनी है। आपको लास्ट टॉपिक दिया था, सारा साल आप उपवास नहीं रख सकते। आपको उपवास के बिना भी प्रार्थना में खड़े रहना सीखना होगा। वो 21 दिनों में आपको सिखाया जा रहा है। क्या आप ब्लेस्ड हैं आज के वचन से? जितना है उतनी तारीफ करो परमेश्वर की, जितना ब्लेस्ड है।